यस हेलो स्टूडेंट, आज अपन इस क्लास में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के कल प्रीवियस चैप्टर में कंडक्टर लॉस इन वेवगाइड पढ़ रहे थे। वेवगाइड लॉसेस पढ़ रहे थे अपन। वेव गाइड अटेंशन या लॉसेस, ठीक है। तो मैंने बताया वेवगाइड के अंदर अटेंशन होता है, सिग्नल्स का लॉस होता है, एट माइक्रो फ्रीक्वेंसी पर भी होता है, जिसके तीन फैक्ट है। कि फ्रीक्वेंसी फैक्ट था उसका कि यदि अपन वेवगाइड में एक फाइनाइट फ्रीक्वेंसी, इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लॉस फ्रीक्वेंसी के ऊपर यदि सिग्नल्स को प्रोपोगेट करेंगे तो वो डिक्रीज होंगे। और दूसरा, उस मीडियम का, उस एयर जो अपन होलो ट्यूब है उसके अंदर जो मीडियम है उसकी डाइलेक्ट्रिक लॉसेस भी होगा, मतलब डाइलेक्ट्रिक के कारण पोलराइजेशन, फेज शिफ्टिंग होगी, सिग्नल्स के अंदर डिमेजिंग होगी। तो अपने पास डाइलेक्ट्रिक लॉस था दूसरा। तीसरा कि अपने पास उस फील्ड कंपोनेंट से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के कारण एनर्जी का प्रोपोगेशन होता है, लेकिन वो फील्ड्स के कारण उस कंडक्टर वाल्स पर करंट इंड्यूस हो जाती है, जो उसकी फाइनाइट रेजिस्टिविटी के कारण उसमें हीट के रूप में एनर्जी लॉस हो जाती है। और वो कैसे निकालते हैं कि अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के कारण ही तो कंडक्टर इंड्यूस करंट इंड्यूस हो रही है वाल्स में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही रेस्पॉन्सिबल है। तो अपने यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो पॉइंटिंग वेक्टर कंसिडरेशन है उसके बेस पर ट्रांसमिशन पावर का फॉर्मूला और वाल्स के ऊपर कंडक्टर के जो रेजिस्टिविटी के लॉस का फॉर्मूला अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के रूप में अपन डिफाइन किया था। कल अपने डिफाइन किया था कि वेवगाइड के अंदर ट्रांसफर पावर, मान लीजिए इंपीडेंस, ट्रांसफर इंपीडेंस 1/2 जो एवरेज वैल्यू निकालते हैं, क्लोज मैग्नेटाइजेशन फील्ड एस का ट्रांसवर्स कंपोनेंट इनटू डीएस। ट्रांसवर्स का मतलब है जैसे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किधर हो रहा है, अलोंग टू जेट एक्सिस, तो एच एक्स का जो एस टी का कंपोनेंट या तो एक्स में होगा या वाई में होगा, या दोनों का रिजल्टेंट होगा, लेकिन जेट वाला कंपोनेंट इंक्लूड नहीं होगा। डीएस उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, न कि लेंथ, तो वहां पर इंटीग्रेटेड करके वन क्या निकालेंगे, ट्रांसमिट पावर निकालेंगे। पावर लॉस जो आ रहा है से रेजिस्टिविटी, स्पिन इफेक्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं कंडक्टर वाल्स पर, जो अपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है RS/2, ये वेव इंपीडेंस है, तो ये वेव प्रोपोगेशन के लिए मीडियम का, और ये जेटस है कंडक्टर की वाल्स का रेजिस्टेंस फॉर्मूला। यहां पर भी अपन क्या करते हैं, ds का ट्रांसवर्स कंपोनेंट का स्क्वायर ds, क्लोज या ओपन होगा। ये क्लोज का मतलब बाउंड्री लिमिटेड है अपने यहां पर, क्लोज इंटीग्रेशन 2 डायमेंशन में बाउंड्री क्लोज है। तो अपन क्लोज सिंबल नहीं, क्या ऐसा अपन ओपन लगा सकते हैं, लेकिन क्लोज पर यूनिट डिस्टेंस के ऊपर पावर प्रोपोगेशन को अपन निकालें। पॉइंटिंग वेक्टर यही बताता है, पर सेकंड पर यूनिट एरिया से रेडिएट एनर्जी को पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। तो यहां पर अपन पर सेकंड एनर्जी को पावर कहेंगे। तो यहां पावर है ट्रांसमिटेड पावर और ये पावर लॉस। तो कंडक्टर अटेंशन कांस्टेंट अल्फा सी इक्वल टू क्या होता है, PL पावर लॉस 2/PT पावर ट्रांसमिशन। ये फॉर्मूला अपन ने कल ड्राई कर लिया था। कंडक्टर लॉस को डिफाइंड करके कंडक्टर अटेंशन कांस्टेंट अल्फा सी की वैल्यू अपन गामा जी के कौन सा पार्ट, जो अपन दोनों की डेफिनेशन ट्रांसमिशन और लॉस की डेफिनेशन के बेसिस के ऊपर अपन ने क्या कर लिया था, ये फॉर्मूला ड्राई कर लिया था। तो आज अपना स्पेशल ये 4 टाइप के डेरिवेशन होंगे इसके लिए, क्योंकि 2 वेवगाइड है और दोनों वेवगाइड में 2 टाइप के मोड्स वेव प्रोपोगेशन होता है, सिग्नल्स का प्रोपोगेशन होता है। तो दोनों वेवगाइड के दोनों मोडों के रेस्पेक्ट आपको क्या निकालना है, अटेंशन कांस्टेंट अल्फा सी निकालना है। मैं किसी एक मोड का
स्पेशली पूरा एनालिसिस करूंगा जिसमें अल्फा सी का डेरिवेशन करूंगा। वैसे सिमिलरली हर स्टेप को रिपीट करके आपको भी अटेंशन कांस्टेंट अदर टाइप की वेवगाइड और जो स्पेशली मोड्स है उनके लिए फाइंड आउट करना है। तो अपन ले लेते हैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड मैं टॉपिक ले लेता हूं 4 TM मोड। वो MN भी 101 पे भी लिखा तो और इजी हो जाता अपना डेरिवेशन, ठीक है। TM मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड क्या है, क्या निकालना है? कंडक्टर अटेंशन कांस्टेंट अल्फा सी की वैल्यू निकालनी है। किसके लिए? TM मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड, मतलब रेक्टेंगुलर वेवगाइड में TM मोड एक्साइटेड किया गया है। तो फॉर्मूला मतलब पावर लॉस पावर ट्रांसमिशन निकालनी है। और रेक्टेंगुलर वेवगाइड की डायमेंशन लेंथ को अपन एज्यूम कर लेंगे कि मान लें कि लेंथ अलोंग टू जेट एक्सिस एंड क्रॉस सेक्शन इन XY प्लेन, जैसे अपन ये एज्यूम कर लिया। मान लो अपने पास एक वेवगाइड है, इसकी डायमेंशन अलोंग टू एक्स एक्सिस मान लें कि A है, अलोंग Y एक्सिस मान लें कि B है। ठीक है, और सिग्नल्स आर प्रोपोगेट अलोंग टू जेट एक्सिस, मतलब ये अपने पास है वो जेट एक्सिस है। ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर वेवगाइड में अपन को फील्ड कंपोनेंट्स फाइंड करने होंगे, क्योंकि फील्ड कंपोनेंट यहाँ कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने की जो कैरेक्टरिस्टिक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला के टर्म में अपन से कांस्टेंट को डिनोट कर सकते हैं, लेकिन मेन रिक्वायर्ड क्या है अपन को? इसके फील्ड्स, वो भी कौन से? H वाले ही रिक्वायर्ड है, चाहे अपन E के फील्ड्स डिफाइंड नहीं करो। तो इसके लिए EZ तो पहले ही 0 है, HZ की वैल्यू निकालें और HZ से HX और HY निकालना है थर्ड मैक्सवेल और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करके। इन दिस फॉर TM मोड प्रोपोगेटिंग फील्ड वेव इक्वेशन, मतलब EZ तो 0 है तो HZ में आ जाएगा डेल स्क्वायर HZ गामा स्क्वायर HZ। कहीं ध्यान रखना बुक्स में या अदर्स नोट्स में ये जो सिंबल ले रहा हूं मैं गामा स्क्वायर गामा जी, कहीं हो सकता है गामा जी नहीं लेके वहां पर गामा ले लेते हैं, गामा स्क्वायर को पहले से कोई क्वेश्चन दूसरा डिफाइन कर लेते हैं, या अपन EX KC जैसे KX स्क्वायर प्लस KY स्क्वायर को अपन KC स्क्वायर एज्यूम करते हैं, कहीं पर H स्क्वायर एज्यूम किया होता है। तो वो अच्छी तरह आपको जो कांस्टेंट वेरिएबल एज्यूम करते हैं वो आपको हर टाइप की बुक में अलग नोटेशन में मिलेगा, हर टाइप के टीचर्स के नोट्स में हर नोटेशन, लेकिन प्रोसेस सिमिलर होगी। ठीक है, तो अपने पास इस फील्ड वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? यहां पर रेस्टिगेशन अपन पहले कर चुके हैं, इसका सॉल्यूशन EZ 0 है, लेकिन HZ का सॉल्यूशन बाउंड्री कंडीशन को यूज करते हैं साइन सॉल्यूशन आता है, जबकि EZ का कोसाइन सॉल्यूशन आता है। और वो सॉल्यूशन में आएगी कि वी नो HZ इजकल टू, यहां कोई कांस्टेंट तो आएगा ही जो MN के टर्म पर अलग आता है, साइन n पाई अपॉन AX साइन m पाई अपॉन BY, और e की पावर माइनस गामा z में प्रोपोगेटिंग फैक्टर में आता है। मेन HZ का जो एम्पलीट्यूड है वो इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, वो e की पावर माइनस गामा जी z वो तो इसका प्रोपोगेटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो HZ अपन ने निकाल लिया, तो HX और HY निकालना। जहां MN की पॉसिबल वैल्यूज सेट हैं आर डिफाइंड दैट डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स,
जैसे अपन इसका डोमिनेट मोड, जो मोड इसमें एग्जिस्ट हो उसकी कट ऑफ सबसे लोएस्ट हो, सो डोमिनेट 1-1 आता है, TM11 मोड। तो 1-1 तो थोड़ा और इजी हो जाता, इतना ही होता। लेकिन अपन इस स्पेशली TM मोड में अंदर ही रेक्टेंगुलर वेवगाइड का सॉल्यूशन एजेट की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि अपन सोल्व करने के लिए क्या निकालना होगा अपन को, वहां एजेट निकाल ली। तो दो चीजें और निकालनी है, HX और HY। तो कौन से इक्वेशन यूज करें, मैक्सवेल के थर्ड और फोर्थ। अब रिमेंबर यदि फॉर्मूला रहता है अपन बार बार, तो अपन डायरेक्ट उस फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट करके अपन HX HY निकाल सकते हैं। वो मैक्सवेल थर्ड और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन से अपन एक बार चारों टाइप के जो रिमेनिंग फील्ड्स हैं EX EY HX HY के अपन फॉर्मूले यदि ड्राइव कर लें AZ EZ के टर्म में, तो डायरेक्ट फिर अपन AZ EZ की वैल्यू रख के उनमें से EX EY HX HY फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने पास यहां पर कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो पहले मैं क्या करूंगा, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन के बेसिस पर अपने पास मैं वैल्यू निकालता हूं। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन डेल क्रॉस E इजकल टू J ओमेगा म्यू H ये होता है। तो देखो इसके अंदर इसको अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में I केप J केप K केप लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल X डेल अपॉन डेल Y डेल अपॉन डेल Z ऐसे लिख सकते हैं। EX EY और 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास यहाँ EX EY EZ 0 लिख लिया था, सिंप्लीफाइड हो जाए अपन मोड TM है, माइनस आइटा ओमेगा म्यू, तो HX I केफ HY J केफ AZ K केफ। कंपेयरिंग द I केप J केप K केप कोफिशिएंट, देखो 0 माइनस डेल EY अपॉन Z इजकल टू माइनस J ओमेगा म्यू HX। ठीक है। दूसरा J केप का कोफिशिएंट, तो डेल EX अपॉन डेल Z इजकल टू माइनस ओमेगा म्यू HY। तीसरा KK का कोफिशिएंट EY डेल X EX डेल Y इजकल टू माइनस ओमेगा म्यू HZ। ये 3 रेस्टिगेशन आ गए इसमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये तो था बाय थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। यहां पर निकाल रहे हैं बाय फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, जो क्या है अपनी फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, डेल क्रॉस H इजकल टू J ओमेगा एप्सिलॉन E। इसको मैट्रिक्स रूप में लिख लें, I केफ J केफ K केफ डेल अपॉन डेल X डेल अपॉन डेल Y डेल अपॉन डेल Z। यह है HX HY HZ। इस लेफ्ट राइट साइड में J ओमेगा एप्सिलॉन
ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप, दूसरा जीरो है। एजेड तो गिवन है, अपन को ये वैल्यू रखे, अपन को एच एक्स एच वाई निकालनी है। देखो इससे कंपेयरिंग कर रहा हूं, आई केप जे केप के कोफिशिएंट थे। पहले आई केप का कोफिशिएंट डेल अपॉन डेल वाई एच जेड, डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड इजकल टू आइटा ओमेगा एप्सिलॉन ई एक्स। क्वेश्चन फोर्थ रिलेशन आ गया। फिफ्थ, जे के का कोफिशिएंट डेल अपॉन डेल जेड एच एक्स डेल अपॉन डेल एक्स एच जेड इजकल टू आइटा ओमेगा एप्सिलॉन ई वाई। वो 6 वाला अपन को मीनिंगलेस है अपने पास। अपने पास प्रोपोगेटिंग फैक्टर अलोंग टू जेड एक्सिस, कि अपन जो फंक्शन है h इज प्रोपोर्शनल e की पावर गामा जी जेड, तो सो डेल अपॉन डेल जेड इजकल टू माइनस गामा जी लिख सकते हैं। डेल अपॉन डेल जेड फैक्टर है वो e की पावर माइनस गामा जी जेड है, तो उसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंशिएशन तो प्लस गामा जी स्क्वायर आ जाएगा। तो और शॉर्टिंग देखो अपने पास यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में एच एक्स की वैल्यू है अपने पास, किसकी वैल्यू है, एच एक्स की वैल्यू है। ये वैल्यू अपन यदि यहां सब्स्टिट्यूट कर दे इक्वेशन फिफ्थ में, मतलब फर्स्ट की वैल्यू इक्वेशन फिफ्थ में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डेल अपॉन डेल जेड को गामा जी बना देते हैं। ओके, तो देखो यहां एच एक्स की वैल्यू रखूं तो पहले अपन मैं इसको माइनस गामा जी एच एक्स, अब एच एक्स की जगह वैल्यू रख रहा हूं यहां से, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, जे ओमेगा म्यू नीचे आएगा और गामा जी माइनस गामा जी रहेगा, जे ऊपर ले जाए प्लस गामा जी हो जाएगा, आइटा गामा जी और अपॉन ओमेगा म्यू और ई वाई। ठीक है, माइनस डेल एजेड डेल एक्स इजकल टू आइटा ओमेगा एप्सिलॉन ई वाई। ई वाई टर्म को एक तरफ ले लें, उसका सॉल्यूशन निकालना अपन को। तो देखो अपने पास यहां आइटा, ठीक है, और इस टर्म में भी आइटा है, दोनों में अपन आइटा को कॉमन, दोनों को एक तरफ ले जाते हैं, एजेड को एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, तो अपन इस टर्म को इस साइड में ले आते हैं और ये माइनस डेल अपॉन डेल जेड रहने दो, तो ई वाई कॉमन आ गया, इस साइड में ले मान लो, तो जे ओमेगा एप्सिलॉन प्लस एक साइड में आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा, जे गामा जी स्क्वायर अपॉन म्यू एप्सिलॉन इजकल टू माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक, उस साइड में ले जा सकते हैं इनको अपन। तो ई वाई इजकल टू, ऊपर मैं एलसीएम ले लेता हूं, म्यू ओमेगा, तो यहां क्या आ जाएगा, जे ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन प्लस जे गामा जी स्क्वायर
और माइनस डेल एच जेड अपॉन डेल एक्स। जे नीचे कॉमन लेके ऊपर ले जाए तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो जे म्यू ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन प्लस गामा जी स्क्वायर डेल एच जेड अपॉन डेल एक्स। ई वाई की वैल्यू अपन को ई वाई की वैल्यू रख के एच एक्स निकालना है, तो इस फॉर्मूले में यहां ई वाई की जगह वैल्यू रख दें तो एच एक्स आ जाएगा। पहले एक बार एक फॉर्मूला में ई एक्स, तो एच एक्स के लिए निकाल लेते नीचे, तो इस फॉर्मूले को यूज करा वापिस, माइनस गामा ई वाई है यहाँ, गामा जी ई वाई, इस फॉर्मूले को मैं लिख लूँ माइनस गामा जी ई वाई इजकल टू जे ओमेगा म्यू एच एक्स। ठीक है, तो एच एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा, माइनस गामा जी ई वाई अपॉन जे ओमेगा म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, ई वाई की वैल्यू रख देता हूं, तो एच एक्स इजकल टू आ जाएगा, तो माइनस गामा ई वाई ये पहले से ही है, तो जे म्यू एप्सिलॉन तो कैंसिल हो जाएगा, म्यू गामा केवल म्यू गामा ही है, तो जे ओमेगा म्यू एप्सिलॉन तो कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया माइनस गामा जी, तो माइनस गामा जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन प्लस गामा जी का स्क्वायर। ठीक है, अब अपने पास केवल वेरिएबल बचा है डेल एच जेड अपॉन डेल एक्स। एच जेड ऊपर ही है अपने पास, ये वैल्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लें एच एक्स आ जाएगा, तो मैं एच एक्स को कंप्लीट ही कर देता हूं, साइन का कोसाइन हो जाएगा एन पाई अपॉन ए मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो माइनस ए गामा जी एन पाई अपॉन स्मॉल ए ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन प्लस गामा जी का स्क्वायर। कांस्टेंट आ गए सारे, साइन का पहला फैक्टर कोस हो गया, कोस एन पाई ए एक्स, और y वाला फैक्टर एजिटिव y है, साइन एम पाई अपॉन बी वाई। ये लो अपने पास एच एक्स की वैल्यू क्लियर आ गई, एच जेड था एच एक्स निकाल लिया बाय द इंटर रिलेशन से। ठीक है, तो अपने पास एच एक्स जो वैल्यू है, अपना एच वाई वैल्यू निकालते हैं ताकि अपन पास पावर लॉस और पावर ट्रांसमिशन की वैल्यू निकाल सकें। तो देखो अपने पास जो रिलेशंस हैं, मैं कुछ रब कर देता हूं, अब एक प्रोसेस और रिपीट करते हैं जिससे अपन एच वाई आ जाए। तो ई एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें,
फोर्थ में, किससे? सेकंड से। और डेल अपॉन डेल जेड की जगह गामा माइनस गामा जी लिखते हैं। तो पहले तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। माइनस गामा जी ई एक्स इजकल टू माइनस ओमेगा म्यू एच वाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ई एक्स इजकल टू जे ओमेगा म्यू अपॉन गामा जी एच वाई, ठीक है। ये वैल्यू लेके चलेंगे वहां। तो इसको लिख रहा हूं मैं दोबारा, डेल एच जेड अपॉन डेल वाई माइनस प्लस गामा जी, फिर एच वाई की जगह एच वाई रहने दो, इजकल टू आइटा ओमेगा एक्सनल। अब ई एक्स की जगह वहां से वैल्यू ले लो, जे ओमेगा म्यू अपॉन गामा जी, और क्या जाएगा एच। इस एच वाली टर्म को इस साइड में ले आओ, ये पॉजिटिव रह जाएगी, लेकिन अपन राइट साइड में लिख लेते हैं इसको। तो राइट साइड में देखो, पहले लेफ्ट साइड में एच वाई कॉमन लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, जे इंटू जे माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सनल अपॉन गामा जी, और ये उस साइड में जाएगा तो माइनस गामा जी, और इजकल टू डेल एच जेड अपॉन डेल वाई। कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस कॉमन लेके और उधर ले जाते हैं, तो एच वाई इजकल टू, तो गामा जी ऊपर आ जाएगा और माइनस आ जाएगा, नीचे ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सनल प्लस गामा जी का स्क्वायर, और डेल एच जेड अपॉन डेल वाई। देखो यहां तक आ चुका है। एच वाई की वैल्यू एच जेड के टर्म में आ चुकी है, एच जेड की वैल्यू जस्ट बिलो नीचे ये रहा। y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन तो साइन का कोस हो जाएगा और एम पाई अपॉन मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो माइनस ए गामा जी एम पाई अपॉन स्मॉल ए ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन प्लस गामा जी का स्क्वायर। पहले x वाला तो साइन रहेगा, साइन एन पाई अपॉन ए एक्स, और वो जाएगा कोस एम पाई ए वाई। ये वैल्यू आ गई एच वाई। बस अपन को तीन चाहिए, एच एक्स, एच वाई, एच जेड, तीनों वैल्यूज अपने पास आ गई। मतलब रेक्टेंगुलर वेवगाइड में टीएम मोड के लिए जो मैग्नेटाइजेशन फील्ड्स है वो अपन ने फाइंड आउट कर लिए। अब अपन पावर लॉस, पावर ट्रांसमिशंस अपन फाइंड आउट करते हैं। देखो सबसे पहले अपन पावर लॉस निकालते हैं, और पावर लॉस 4 वाल्स हैं इसकी कंडक्टर। तो पॉइंट ए ले लेते हैं, पावर लॉस ऑन कंडक्टर बाउंड्रीज। पहला पॉइंट, एट x बराबर 0 एंड x बराबर a, दोनों पर सेम कंडीशन बनेगी और सेम टाइप की पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसलिए अपन इसको साथ लिख लिया। क्यों? x बराबर 0 पर, x बराबर 0 y के पैरेलल है, ठीक है, तो इस पर एच एक्स ऑलवेज 0 होगा। अब एक बार चेक भी कर लेते हैं, एच एक्स बराबर 0 रखें, सॉरी नॉर्मल कंपोनेंट है ये 0 नहीं होगा, एच वाई 0 होगा, जो क्या है टेंजेंशियल है, एच वाई तो टेंजेंशियल रहेगा,
तो बाउंड्री पर टेंजेंशियल नहीं, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड 0 होता है। तो x 0 पर hx 0 होना चाहिए। hx नहीं होगा, hx तो एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी अपने पास x बराबर 0 पर, जबकि hy 0 हो जाएगा। तो hx का क्या रह गया, नॉर्मल कंपोनेंट रह गया। तो अपन ट्रांसवर्स कंपोनेंट में नॉर्मल कंपोनेंट आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये नॉन 0 हो जाएगा। x बराबर 0 और x बराबर a अपन टॉप और बॉटम प्लेन मान लें। नीचे टॉप है मान लो, नीचे बॉटम है, ऊपर टॉप प्लेन है, जिन पर y वेरीज हो रहा है। साइड व्यू, यदि अपन इस डायग्राम का जो एजुएशन लिया था, अपने डायग्राम बनाया था, उसमें अपन ने x प्लेन नीचे और y यूं लिया था। तो मतलब x बराबर 0 प्लेन, y बराबर x बराबर a प्लेन, ये क्या हो गए, साइड व्यूज, साइड प्लेन्स हो गए, साइड बाउंड्रीज हो गई, लेफ्ट साइड और राइट साइड बाउंड्रीज हो गई। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बाउंड्रीज पर एच वाई क्या रहेगा, टेंजेंशियल रहेगा, ठीक है, और एच एक्स क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो अपने पास यहां एच एक्स के ऊपर एच एक्स एच वाई तो 0 आ गया, ठीक है। तो पावर लॉस का फॉर्मूला क्या है, आर एस अपॉन 2 सरफेस एज ट्रांसवर्स कंपोनेंट ds। तो x बराबर 0 पर एरिया किसका होगा, तो अपने पास है एच एक्स का जो आप एरिया निकालें, तो y डायरेक्शन में फैला हुआ है, z डायरेक्शन में तो dy dz। इन प्लेन्स के लिए जो एरिया है वो dy और dz होगा। तो पर यूनिट लेंथ के लिए केवल y डिस्टेंस निकालना है, तो अपन 2 इंटू आर एस अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 से b एच एक्स का स्क्वायर dy, dz नहीं लिया, पर यूनिट लेंथ पावर लॉस, इसको नाम अपन PL1 दे दें। RS ये फॉर्मूला होता है, लेकिन अपन ने दोनों प्लेन्स के लिए सेम कंडीशंस है, एक्स बार पे a रखें तो भी एच वाई 0 हो जाएगा, ठीक है। तो a x की वैल्यू अपन 0 रख दें और x की वैल्यू अपन a रख दें, इन दोनों कंडीशन के अंदर क्या होगा, अपने पास एच एक्स की वैल्यू अपने पास सेम फॉर्म में आएगी। तो इसलिए अपन यहां इसका जो पावर लॉस है उसको डबल कर लिया, तो दोनों प्लेन्स पर आ गया। अब एच एक्स की वैल्यू रख लें, तो आर एस, तो नीचे है एच एक्स, नॉर्मल कंपोनेंट एच एक्स किस पर, x बराबर 0 प्लेन पर, और टेंजेंशियल कंपोनेंट h वो 0 हो रहा है अपने पास, जबकि नॉर्मल कंपोनेंट 0 होना चाहिए अपने पास प्लेन पर। तो नॉर्मल कंपोनेंट x बराबर 0 प्लेन का मतलब हुआ, तो अपने पास कोई डेरिवेशन देख, साइन और कोसाइन में, और मैंने इंटीग्रेशंस डिफरेंशिएशंस यहां इस फाइंड से साइन से निकाला है, देखना बाउंड्री कंडीशंस को फॉलो करनी चाहिए। एच एक्स टी एम मोड, यस, अपने पास मिस्टेक कहां हुई है, इसके पूरी डेरिवेशन में एक वर्ष की मिस्टेक हो गई स्टार्ट से। अपने मोड कौन सा ले लिया, टी एम, और जबकि अपन डेरिवेशन कर लिया टीई का। अब देखो पूरे डेरिवेशन को तो अपन डिसमिस नहीं कर सकते, आपको चेंज कहां करना है,
जो फर्स्ट हेडिंग मैंने डाली थी 4 TM, तो वहां लिख दो TE मोड इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड। अपना जो डेरिवेशन, क्योंकि इसके अंदर ही HEZ 0 होगा और AZ नॉट 0 होगा, तो अपन AZ का डेरिवेशन अपन ने निकाल लिया। TE मोड में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट 0, AZ का डेरिवेशन हो गया और AZ की वैल्यू अपने साइन कोसाइन में नहीं, साइन फॉर्म में अपने पास TM मोड में आती है, तो वो क्या हो जाएगा, ये EZ फॉर्म में है, तो यहां क्या आएगा, यदि अपन TM मोड रखें तो यहां EZ रख लें। अपने थर्ड मैक्सवेल इक्वेशंस को चेंज करना होता है तो साइन सिंबल भी चेंज करना होगा। मैं एक बार फिर से कर रहा हूं कि एक सिंबल की वजह से लास्ट का डेरिवेशन पुटिंग अपने पास वहां से मिस्टेक हो गई। पूरे डेरिवेशन को करने की जरूरत नहीं है, मैंने मोड चेंज कर दिया है। TM मोड की बारे में बात कर रहे थे लेकिन अपने TE मोड के लिए डेरिवेशन कर लिया, ठीक है। तो हेडिंग डाल देनी है TE मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। और दूसरा, इक्वेशन में सही लिखा हुआ अपन AZ में लिखा था, या साइन की जगह कोसाइन फंक्शन आ जाएंगे, कॉस और कॉस। साइन की जगह कोसाइन फंक्शन आ जाएंगे। बस यहां पर देखो वैल्यू HX में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, कोस का माइनस साइन तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, साइन हो जाएगा और ये कोस ही रहेगा, ठीक है। यहां पर भी क्या हो जाएगा, HY में भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा और ये साइन X वाला तो कोस में है तो कोस में रहेगा, लेकिन ये किस में हो जाएगा, साइन में। एक बार फिर ध्यान दे लो, मैंने स्टार्टिंग में आज कंडक्टर अटेन्यूएशन कांस्टेंट फॉर द TM मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड में हेडिंग डाली थी, लेकिन अपन ने एक सिंबल के दे, क्योंकि अपन यदि मैं EZ मान के चलता हूं वहां पर तो अपने पास फिर ये थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन को भी दोबारा सोल्व करने पड़ता है। तो केवल आपको TM मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड और ये पोजीशन ही अपन ने कंसीडर की थी और इसके अकॉर्डिंग AZ की वैल्यू TEZ के लिए कोसाइन सॉल्यूशन आता है। पहले अपन जो अपन वेवगाइड सॉल्यूशन है इसमें TM किया था, लेकिन T के लिए कोसाइन सॉल्यूशन आएगा, बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं। ये आगे फिर थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन से अपन आगे सिमिलरिटी है, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन से ये रिलेशन ड्राइव किया और थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन से ये ड्राइव किया, क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे किसकी, AZ की, ये वैल्यू। तो देखो पहले अपन x के रो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस का साइन हो गया नेगेटिव और n पाई a बाहर आ गया, n पाई अपॉन a आ गया, साइन हो गया, y वाला कंपोनेंट एज इट इज रख दिया। दूसरा AZ का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में रेस्पेक्ट कर लिया, कोस n पाई x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना, किसके रेस्पेक्ट करना है, y के, तो y वाला कोस का साइन हो गया नेगेटिव हो गया, नेगेटिव कैंसिल हो गया और अपने पास ये जो पॉइंट साइन में आ गया m पाई अपॉन a मल्टीप्लाई में आ गया। तो इसके बेसिस पर ही अपना आगे पावर लॉस निकाल रहे हैं। अब अपना डेरिवेशन यहां तक सही है, ठीक है, कि मोड चेंज कर दिया तो साइन का कोसाइन, कोसाइन का साइन बना दिया, अपने पास डेरिवेशन हो गया T मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए। नेक्स्ट टाइम अपन सोल्व करेंगे तब TM मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए कर लेंगे, ठीक है। तो देखो पावर लॉस ऑन कंडक्टर बाउंड्री HX में है, तो यहां पर देखिए HX 0 होगा, वहां सब्स्टिट्यूट करके देख लें, x बराबर 0 या x बराबर a, 0 आता है, केवल यहां पर वैलिड होगा HY,
नॉट जीरो। तो पावर लॉस दोनों प्लेन के ऊपर सेम होगा, इसलिए PL1 मतलब राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ वेवगाइड, ये दोनों जो लेफ्ट साइड और राइट साइड के प्लेन्स हैं, x बराबर 0, x बराबर a, दोनों पर hx 0 है, hy टेंजेंशियल है, उसके कारण पावर लॉस होगा, उसमें मैग्नेटाइजेशन करंट होगा, जो hx की वैल्यू अपने पास x बराबर 0, x बराबर a रखने के ऊपर अपने यहां रखेंगे। तो इसका फॉर्मूला पहले डायरेक्ट लॉस का फॉर्मूला होता है RS/2 इंटीग्रेशन HX ट्रांजिस्टर का स्क्वायर ds। तो अपने पास अपने पास यहां पर ट्रांसवर्स कंपोनेंट कौन सा है, HY, HX से दोनों का स्क्वायर पर ट्रांसवर्स कंपोनेंट में, लेकिन HX तो 0 है, टेंजेंशियल है। तो यहां पर अपने पास केवल RS/2 और इंटीग्रेशन HY का स्क्वायर, ds यहां पर होगा dy और dz। पर यूनिट लेंथ केवल आपको किसी करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है। दोनों वॉल्स के ऊपर PL1 नाम दे दूं और 2 इंटू RS/2 इंटीग्रेशन y की लिमिट 0 से b है, HY का स्क्वायर dy। अब अपन HY की वैल्यू रख के इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लें। ठीक है, कि यहां पर अपने पास पावर लॉस ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड जो वॉल्स हैं कंडक्टर की, वहां पर डेरिवेशन अपने पास HY की वैल्यू ये है। जहां x बराबर 0, x बराबर a रखने पर ये दोनों पर वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 1। x बराबर 0 रखेंगे तो भी 1 आएगा, x बराबर a रखेंगे तो भी 0 आएगा। वो n पर डिपेंड करता है, लेकिन 1 - 1 तो n अपन वो मोड जो n बराबर 1 वाला मोड है उसके लिए 1 आएगा, n बराबर 0, 1, 2, 3 कब लें तो 1 वाले में तो -1 आएगा, 2 वाले में 1 आएगा। तो वो डिपेंड करता है अपने पास मोड के ऊपर mn की वैल्यू। तो यदि अपन cos nπ भी इसके कांस्टेंट में बाहर ला सकते हैं, यदि अपन को मोड गिवन नहीं है तो cos nπ लिख लेंगे, लेकिन वो कांस्टेंट आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये सारे कांस्टेंट से बाहर आ जाएंगे, केवल इंटीग्रेशन किसका करना है, sin स्क्वायर nπ/ay और 0 से b तक। HY की वैल्यू यहां रखकर इसको कंप्लीटली PL सोल्व कर लेंगे। तो अपने पास एक कांस्टेंट के ये गामा जी, m, पाई, ए सब कांस्टेंट्स है जो स्पेशली मोड के लिए गिवन होंगे। ठीक है, तो अपन चाहे YG को अपन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हैं, गामा जी को, गामा जी इजकल टू स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा स्क्वायर म्यू, कट ऑफ ओमेगा स्क्वायर में अपन ले लें ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। फ्रीक्वेंसी के रूप में भी अपन इसको लिख सकते हैं म्यू एप्सिलॉन अंडरूट। यदि अपन गामा जी को लेते हो तो स्क्वायर में ले तो म्यू एप्सिलॉन कॉमन आ गया, ओमेगा सी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा सी स्क्वायर को भी कॉमन ले लो तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर। इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में भी लिख सकते हो आप, ओमेगा सी स्क्वायर 1 माइनस एफ अपॉन एफ सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास जो कांस्टेंट्स हैं वो mn और गामा जी और म्यू एप्सिलॉन और a जो यहाँ पर एक प्रोपोगेटिंग कांस्टेंट है, इसको अपन रिमेनिंग सेम डेरिवेशन में रख लेंगे। सेकेंड डेरिवेशन, पावर लॉस ऑन टॉप एंड बॉटम वॉल्स। तो देखो टॉप और बॉटम वॉल्स कौन सी होगी, एट y बराबर 0 एंड y बराबर b।
y बराबर 0 एंड y बराबर b आर द टॉप एंड बॉटम वॉल्स एट वेयर ऑल्सो पावर लॉस ऑन कंडक्टर वॉल्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन में एट y बराबर 0 y बराबर b, बॉटम एंड टॉप वॉल्स, जहां पर hx नॉट 0 होगा पर hy 0 होगा। कैसे रख के देख लो वैल्यू, y बराबर 0 तो hy 0 हो जाएगा, y बराबर b तो भी hy 0 है, m पाई की वैल्यू, m पाई की वैल्यू हमेशा 0। ठीक है, तो यहां केवल क्या है, hx है। तो पावर लॉस का फॉर्मूला PL2 वही 2 दोनों का सेम है, RS सभी वाल्स आइडेंटिकल है। यहां पर इंटीग्रेशन किसका होगा, x का, क्योंकि इसका एरिया जो इस प्लेट पर जो एरिया है dx dz बनेगा। तो dx dz का मतलब है, dz तो इन पर लेंथ है, तो पर यूनिट लेंथ के ऊपर जो पावर लॉस है वो 0 से a x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे केवल hx का स्क्वायर dx। अब वो hx की वैल्यू y बराबर 0 और y बराबर a रखने पर ही आ जाएगी। हाँ, कोस m पाई ही कांस्टेंट रख लेंगे तब उसकी वैल्यू या तो -1 या 1 होगी। यहां सब्स्टिट्यूट करके केवल एक ही फैक्टर का साइन स्क्वायर एन पाई एक्स वन यहां पर आएगा, साइन स्क्वायर एन पाई एक्स वाई वहां पर आया था। तो अपने पास डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन केवल 2 cos थीटा में साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन करते हैं वो 2 थीटा फॉर्म में चेंज करके कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो अपन पास मैं एक इंटीग्रेशन आपको सोल्व करके बता दूं, एच एक्स स्क्वायर, देखो आर एस बच गया, कॉन्स्टेंट देखना माइनस गामा जी, सॉरी स्क्वायर हो रहा है तो इसलिए माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो आर एस जो स्क्वायर हो रहा है तो ए स्क्वायर गामा जी स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन प्लस गामा जी का स्क्वायर और cos एन पाई का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 ही हो जाएगा, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू हो। 0 से a तो अपन पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए dx। तो कॉन्स्टेंट्स तो अपने पास है ही है, फ्रीक्वेंसी टर्म में इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है। पहले वाले में केवल y वेरिएबल 0 से b था और यहां y था dy था, इसको 2 थीटा में चेंज कर लें। cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो अपने पास आता है cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो अपन 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, इस कांस्टेंट को मैं कैपिटल एक्स दे दिया, इंटीग्रेशन 0 से मतलब कैपिटल एक्स मान लिया इसको, 0 से a 1 माइनस कोस 2 एन पाई एक्स अपॉन a अपॉन 2 dx। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स रहने दो 1/2, ठीक है, एक्स तो a/2 हो गया, एक तो a/2 आ जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर माइनस 1/2 0 से a cos 2 n पाई
एक्स अपॉन ए और dx। तो कैपिटल एक्स a/2 माइनस, तो कोस का जो इंटीग्रेशन है साइन में होता है, तो 1/2 ये तो है ही, और नीचे पढ़ना आ जाएगा 2n पाई अपॉन a, और ऊपर आ जाएगा फिर साइन, जिसकी लिमिट रह जाएगी साइन 2n पाई x अपॉन a, लिमिट 0 से a। ठीक है, तो देखो कैपिटल एक्स a/2 माइनस ऊपर आता जाएगा a 4n पाई, लिमिट चाहे अपन a रख दें, नोट कर दें, 0 आएगी साइन की, तो केवल कैपिटल एक्स a/2। अब कैपिटल एक्स का मतलब ये है, आ गए फिक्स वैल्यू अपने पास। ऐसे PL1 और PL2 दोनों की वैल्यू यदि अपन फाइंड कर लें, PL1 भी कर लिया, PL2 भी कर लिया, तो टोटल पावर लॉस टोटल पावर लॉसेज PL इजिकल टू क्या कर देंगे, PL1 प्लस PL2। वैसे 4 टाइम 4 बार इंटीग्रेशन करके निकालना चाहिए था, लेकिन दो बाउंड्रीज में सिमेट्रिक था, डबल कर लिया आपने, तो चारों बाउंड्रीज के ऊपर पर यूनिट लेंथ पावर लॉस ये है। PL तो काउंट हो गया, वो अपने पास साइन कोसाइन में नहीं रहेगा, कोई एक्स कांस्टेंट गामा जी, जो गामा जी को भी अपन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के टर्म में mn का मोड गिवन हो, तो कल अपन एक फिक्स स्पेशल मोड के लिए कंप्लीमेंट डेरिवेशन करूंगा। अब दूसरा आपको पावर ट्रांसमिशन के लिए क्या इंटीग्रेशन करना है, ZT, ये तो अपन TM मोड के लिए TE मोड कर रहे हैं, तो TE मोड के लिए इंपीडेंस का फॉर्मूला अपन ड्राइव कर चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक में। यहां इंटीग्रेशन HT का स्क्वायर ds, तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट कौन सा है, z डायरेक्शन में। ठीक है, तो अपन z डायरेक्शन में ST/2, डायमेंशन इसकी 0 से a 0 से b, z डायरेक्शन प्रोपोगेटिंग, तो एरिया का क्रॉस सेक्शन x और y पर आएगा, और इधर कंपोनेंट भी ट्रांसवर्स कौन से आएंगे, hx स्क्वायर प्लस hy स्क्वायर और dx dy, hx स्क्वायर hy स्क्वायर और hz तो अपने पास है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो अपन hz की वैल्यू लेंगे, ट्रांसवर्स कंपोनेंट नहीं है, तो इन दोनों वैल्यूज को अपन hx की वैल्यू hy की वैल्यू का स्क्वायर करके यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, जो कांस्टेंट्स हैं वो तो बाहर आ जाएंगे, वही सेपरेटली अभी जो इंटीग्रेशन किया था देखो अपन, लेकिन इसमें ध्यान रखना dx dy दोनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, और यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि x बराबर 0 रखना है, x बराबर a रखना है, या y बराबर 0 रखना है, y बराबर कुछ भी नहीं रखना। तो क्या करोगे, पहले एच स्क्वायर एच दोनों का स्क्वायर करके यहाँ वैल्यू रख दोगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, एक्स वाई की 2 टर्म बच जाएगी, दोनों टर्मों का इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेंगे, लेकिन डबल इंटीग्रेशन रहेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में भी रहेगा और वाई के रेस्पेक्ट में भी रहेगा। फिर पहले अपन दोनों का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर देंगे, लेकिन dy को रिमेन रख लेंगे, लिमिट 0 से b रख लेंगे, फिर रिमेनिंग पार्ट का y के रेस्पेक्ट में कर लेंगे, तब कंप्लीट पावर ट्रांसमिशन आ जाएगी अपने पास। कि कंप्लीट ट्रांसमिशन पावर फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे कि अपने पास जो मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफर्स है उसका अपन
उसे क्रॉस सेक्शन के ऊपर अपन कंप्लीट क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे क्रॉस सेक्शन लिमिट के ऊपर और ट्रांसमिशन पावर निकाल लेंगे जो कांस्टेंट या जेटी इंपीडेंस उस टीएम जिस मोड के अंदर अपन वेवगाइड का ले उस मोड का इंपीडेंस है। तो देखो पीएल आ गया कंप्लीट और पीटी भी कंप्लीट फाइंड हो जाएगा इस इंटीग्रेशन से। तो अपन इस मोड के लिए कंडक्टर अटेन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे। PL/2PT, तो अल्फा का डेरिवेशन आ जाएगा। ये निकालना था अपन को कि अपने पास अल्फा क्या है, कंडक्टर अटेन्यूएशन कांस्टेंट। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर भी कंप्लीट डेरिवेशन तो नहीं हो पाया। मैंने एक इंटीग्रेशन सैंपल आपको सोल्व कर लिया, इंटीग्रेशन साइन कोसाइन में इजीली सोल्व हो जाएंगे। अपन किसी वेवगाइड में एक स्पेशल मोड को कंसीडर करके चल रहे हैं। अब मोड अपन ने यहां पर जो डेरिवेशन किया वो टीई मोड के लिए कर लिया, जिसमें टी में EZ तो 0 आ गया, HZ कंसिस्ट था। ठीक है, फिर HZ से अपन HX और HY निकाल लिए। ठीक है, उनकी वाल्स पर पावर लॉस फाइंड कर लिया और टोटल ट्रांसमिटेड पावर फाइंड कर ली, और टोटल ट्रांसमिटेड पावर और टोटल पावर लॉस को अपन अटेन्यूएशन कांस्टेंट के अंदर फाइंड कर लिया। अब ये पावर लॉस का पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला पहले एजीटीओ अपन ड्राई कर चुके हैं। ठीक है, यहां पर अपने पास पर यूनिट लेंथ में इस HX और HY में कल मैं वापस यहां पर एक HZ का कंपोनेंट भी एग्जिस्ट था। अपने पास एक मोड की जो कंसेप्ट लाइन है वो चेंज होने से पूरे हर जगह अपन को करेक्शन हुआ है। इस एग्जाम्पल को आज मैंने एक मैथोलॉजी के रूप में आप समझ लें। कल मैं एग्जाम्पल एक दोबारा चीज स्पेसिफाई इसमें टीई मोड के लिए या टीएम मोड पर ले, इसमें क्योंकि HX और HZ भी क्या टेंजेंशियल उस बाउंड्री पर रहेगा, जैसे अपन ने पावर लॉस के अंदर निकाला था। क्या पावर लॉस में RS/2 HT का स्क्वायर और dx और dz ऐसे था। तो यहां HT में जैसे HY है का स्क्वायर प्लस HZ का स्क्वायर, क्योंकि इसमें HZ एग्जिस्ट है साइड, इसमें HZ एग्जिस्ट है, तो HX का स्क्वायर भी आएगा, HY का भी स्क्वायर है, या Y वाला है से X, इसमें मान लो X वाला, तो HX स्क्वायर प्लस HZ स्क्वायर दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो मोड TM मोड के लिए पूरा डेरिवेशन सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल जो बेसिस है वो भी मैं कल दोबारा कंप्लीट रिपीट बताऊंगा। आपका जो आज डेरिवेशंस है उसके अंदर फर्स्ट एज्यूशन मोड था उसकी वजह से कंप्लीट मिस्टेक हो गया। तो अपन कल दोबारा मैं एक नया सैंपल लेके इसके बारे में आपको एग्जांपल ही सोल्व कराऊंगा। आज की क्लास में इतना है। ओके, थैंक्स।